हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो किस पॉइंट पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। आइए स्टूडेंट्स आज बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में। आज हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन रूल, इसकी बात करेंगे सिलेक्शन रूल। कल हम लोगों ने बात किया था, आपका कल का जो पॉइंट था वो हम लोगों ने जीरो पॉइंट एनर्जी पे बात किया था कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारे सभी प्रकार के मोशंस स्टॉप हो जाते हैं, उस पॉइंट पर भी हमारा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन को परफॉर्म करता है। इसी पॉइंट को, इसी लेवल को हम लोग क्या करते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी या जीरो पॉइंट लेवल। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल कहने का मतलब कि हमारा जो बॉडी होता है कब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या सभी पॉइंट हमारा बॉडी शो करेगा, हमारा मॉलिक्यूल शो करेगा? नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही। एक यहाँ पे भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है, सभी पॉइंट्स पे हमारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको नहीं मिलते। वैसे हम लोग सिलेक्शन रूल में पढ़ने वाले हैं कि किस पॉइंट्स पे या किस कंडीशन पे हमारा जो मॉलिक्यूल्स होगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करेगा। आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि आप हमारे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब से जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आइए स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। सिलेक्शन रूल की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू जब हमारा +-1 के इक्वल होगा, देन हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, देन हमारा क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आपका अलाउड होगा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारा क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, अगर हमारा वैल्यू डेल वी इक्वल टू +-1 होगा, देन हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अलाउड होगा। अगर हमारी बात करें डेल वी इक्वल टू +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या मिल जाएगा हमको, फॉरबिडन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फॉरबिडन मिल जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे वो किसी प्रकार के स्पेक्ट्रा मिलने वाला नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे किसी प्रकार का हमको स्पेक्ट्रा मिलने वाला नहीं है, अगर यहाँ पे डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2, +-3, +-4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं डेल वी क्या होता है। डेल वी की अगर हम बात करें, डेल वी इक्वल क्या होता है, ये आपका एनर्जी गैप होता है, या कह सकते हैं कि जो ट्रांजिशन गैप होता है बिटवीन हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। ये क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट का जो गैप होता है। अभी हम इसको आपको डायग्राम के समझा देते हैं। जैसे ये क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2 और v इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 4 और v इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हमारे जो भी मॉलिक्यूल होगा अगर 0 to 1 जाएगा, तो 0 to 1 जाएगा तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा हम क्या करेंगे, डेल वी इक्वल टू लिख सकते हैं v' माइनस v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v' की वैल्यू क्या है, 1 - 0 इक्वल टू 1। तो क्या हम कह सकते हैं क्या हमारा स्पेक्ट्रा अलाउड होगा? जी हाँ, ये अलाउड होगा, क्योंकि जो हमारा वैल्यू है किसके लिए आ रही है, +1 पे आ रही है। अगर हम यही बात कर दें डेल वी इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं हमारा जो स्पेक्ट्रा है 1 to 2 जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 2 to 1, तो क्या हो जाएगा, तो 2 - 1 इक्वल टू 2, क्या होगा, हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। हाँ भैया, यहाँ पे अलाउड होगा, यहाँ पे क्या होगा, अलाउड होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डेल वी इक्वल टू, अगर हमारा जो ट्रांजिशन होगा ये कहाँ पे हुआ, ये हमारा 0 to 1 हुआ। कहाँ हुआ, ये 0 to 1 हुआ। अगर इसकी बात की, ये क्या हुआ, 1 to 2 हुआ। अगर यहीं पे बात कर दे, अगर हमारा ट्रांजिशन 0 to 2 हो जाए, कहाँ हो जाए, 0 to 2, मतलब हमारी जो बॉडी है अब वो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 2 - 0, क्या लिख सकते हैं, 2 - 0 इक्वल टू 2। वैल्यू कितनी आ गई भैया, हमारे पास 2 आएगी। तो क्या ये यहाँ पे अलाउड होगा, नॉट अलाउड। यहाँ पे हमारा क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको मिलने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप आ जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट का गैप आ गया, वो क्या हो गया, 2 आ गया। तो कह सकते हैं कि जो हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा किस पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 होगी। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, अब इसको हम लोग और अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए जो डेल वी इक्वल टू हमने लिखा +-1, यहाँ पे +-1 हमको क्या, यहाँ पे स्पेक्ट्रा अलाउड बता रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेक्ट्रा अलाउड बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस डेल वी की वैल्यू में 2 वैल्यू छुपी हुई है। कौन कौन सी वैल्यू छुपी हुई है, एक +1 और एक -1। एक +1 है और दूसरा हमारा कौन सा है, वैल्यू छुपी हुई -1। अब देखिए जो +1 होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है, जो +1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा भैया, एब्जॉर्प्शन। और जो -1 होता है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपका इमिशन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, इमिशन। अब देखो, क्योंकि अगर हम बात करें जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमको जो मिलता है वो किस में मिलता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ रहे हैं और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो डेल वी की वैल्यू होगी क्या होगी, +1 इज अलाउड। हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू होगी +1 को ही हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेल वी की वैल्यू को +1 ही कंसीडर करेंगे, -1 की वैल्यू को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो -1 की वैल्यू होती है वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, या -1 की जो वैल्यू होती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, हम वैल्यू कौन सा अलाउ करेंगे, +1। अगर इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो क्या बनेंगे, -1। देखिए हमने बात किया सिलेक्शन रूल, अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रिस्ट्रिक्शन, दैट इज सिलेक्शन रूल। आपका जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स रिस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन रूल। जैसे हमने आपको बताया सिलेक्शन रूल्स क्या होता है, वह हमको बताता है कि किस कंडीशन में हमारा स्पेक्ट्रा अलाउड होता है और किस कंडीशन में हमारा स्पेक्ट्रा अलाउड नहीं होता है। तो जैसे अभी हमने आपको बताया क्या सभी कंडीशन हमारे स्पेक्ट्रा अलाउड होते हैं, नहीं, ओनली कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में या ओनली पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, स्पेक्ट्रा अलाउड होते हैं। अब उसमें हमने बात किया ओनली दोज वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस आर अलाउड फॉर विच चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू यूनिटी। हमने आपको बताया कि उसी कंडीशन में हमारा वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस कर सकते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा अलाउड होगा जहाँ पे चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और ये कैसे होगा, हमने आपको यहाँ पे बताया था ग्राफ के माध्यम से कि अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे v डैश माइनस v वैल्यू हमारी क्या हो जाए, ऑलवेज +1 आना चाहिए या 1 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 - 0 हमारा वैल्यू 1 आएगा, हम कहेंगे स्पेक्ट्रा हमारा अलाउड होगा। अगर हमारे 2 - 1 यहाँ पे अलाउड होगा, 3 - 2 यहाँ पे स्पेक्ट्रा आपको क्या होगा, अलाउड होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वैल्यू आती है, जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करते हैं 2 - 0, अगर हम लोग क्या करें v = 0 to v = 2 ट्रांजिशन कराएं तो क्या यहाँ स्पेक्ट्रा मिलेगा, नहीं, यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से हम यहाँ स्पेक्ट्रा अलाउड करते हैं तो क्या v = 0 to v = 3, तो क्या 3 - 0 क्या स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है, नहीं, यहाँ पे भी हमको स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, कि स्पेक्ट्रा हमको वहीं मिलेगा जहाँ पे हमारा जो चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल होगा। अगर हम बात करते हैं 4 - 3 क्या यहाँ पे अलाउड होगा, हाँ यहाँ पे भी अलाउड होगा, क्योंकि हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके इक्वल आ रहे हैं, यूनिटी के इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल v = +-1, डेल v = +-1 के लिए हमारा वाइब्रेशनल ट्रांसपेक्ट्रा क्या होता है, अलाउड होता है। वेयर जहाँ पे हमने बात की जो डेल वीज होती है वो डेल v = +1 किसको रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिप्रेजेंट करता है या एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एब्जॉर्प्शन। और डेल v = -1 क्या रिप्रेजेंट करता है, एमिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब अगर कभी भी अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोगों ने ट्रांजिशन कराया, अब +1 - 1 कब आया, हमने यहाँ से कराया v = 0 to v = 1। अगर यहीं पे ट्रांजिशन हमारा इस टाइप का हो जाता, यहाँ पे अगर हमारा ट्रांजिशन इस टाइप हो जाता तो हमारा क्या -1, तो यहाँ पे हो जाता जो ग्राउंड स्टेट होता क्या होता, ये लेवल, और एक्साइटेड स्टेट हमारा क्या होता, ये हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं 0 - 1 = क्या होता है, -1। देन ये हमारा रिप्रेजेंट करता है क्या, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारा क्या होता है, स्पेशल इमिशन स्पेक्ट्रा रिप्रेजेंट करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्या है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये इमिशन हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम पढ़ क्या रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए हम क्या करेंगे, +1 को ही कंसीडर करेंगे। सिंस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम लोग क्या पढ़े, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े, जो कि क्या है, इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो, ये एक प्रकार का क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देयरफॉर इसलिए हम डेल v = +1 भी कंसीडर, जिसकी वजह से हम लोग डेल v = +1 को ही कंसीडर करेंगे, -1 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो डेल v = +1 को ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यही हमारा क्या होता है, सिलेक्शन रूल। कर सकते हैं हम उन्हीं सभी कंडीशन में स्पेक्ट्रा को अलाउड करेंगे जहाँ पे हमारी डेल v की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, +1 के ही इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों ये रहा आज का कंप्लीट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो आप इससे फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।